नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 अप्रैल शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसके तहत 25 जिलों के कलेक्टरों को बदला गया है। श्रीगंगानगर में डॉक्टर अमित यादव को कलेक्टर नियुक्त किया है, जबकि वर्तमान कलेक्टर डॉक्टर मंजू का तबादला कर उन्हें चित्तौड़गढ़ का जिला कलेक्टर बनाया है। जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी अब सीएम के सचिव और डीआईपीआर सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि संदेश नायक जयपुर के नए कलेक्टर होंगे। टीना डाबी का बाड़मेर से टोंक कलेक्टर और उनकी बहन रिया डाबी को मुख्यमंत्री कार्यालय में ओएसडी लगाया है। वन मंत्री संजय शर्मा से विवाद के कारण चर्चा में रहे सीकर कलेक्टर मुकुल शर्मा को सीएम का विशिष्ट सचिव बनाया है। उत्सव कौशल और अमित शर्मा मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव नियुक्त किए हैं। जोधपुर के संभागायुक्त कन्हैयालाल स्वामी होंगे, जबकि नमित मेहता उदयपुर कलेक्टर से आबकारी आयुक्त बनाए गए हैं। केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर समाचार जैसा कंटेंट साझा करने वाले इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के लिए सख्त नियम लाने की तैयारी कर रही है। आईटी मंत्रालय द्वारा जारी नए नियमों के ड्राफ्ट के अनुसार अब इंस्टाग्राम रील बनाने वालों और यूट्यूबर्स को भी प्रोफेशनल न्यूज़ चैनलों की तरह नियमों का पालन करना होगा। इस प्रस्ताव पर सरकार ने 14 अप्रैल तक आम जनता और संबंधित पक्षों से राय मांगी है। यदि ये नियम लागू होते हैं तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सोशल मीडिया कंटेंट पर निगरानी रखने और नियमों के उल्लंघन पर पोस्ट हटाने का आदेश देने का अधिकार मिल जाएगा। इसके तहत ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं को भी सरकार के निर्देशों और गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। यह कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली खबरों की सत्यता सुनिश्चित करने और भ्रामक जानकारी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। दौसा पुलिस ने सिलिकोसिस के फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर करोड़ों रुपए के गबन के मामले में 2 सरकारी डॉक्टरों और एक रेडियोग्राफर को गिरफ्तार किया है। घोटाले के जरिए फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर करीब 12 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि उठा ली गई। मामले की जांच के दौरान स्वास्थ्य विभाग की कमेटी ने 2453 प्रमाण पत्रों की पड़ताल की, जिसमें से 1740 फर्जी मिले। इनमें से 413 मामलों में भुगतान भी हो चुका था। डीएसपी ब्रजेश कुमार मीणा के अनुसार इस प्रकरण में डॉक्टर डीएन शर्मा, डॉक्टर मनोज ऊंचवाल और रेडियोग्राफर मनोहर लाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। इससे पहले 2 मित्र संचालकों को भी गिरफ्तारी हो चुकी है और कई डॉक्टरों को एपीओ किया जा चुका है। पुलिस अब इस बड़े नेटवर्क में शामिल अन्य चिकित्सा कर्मियों और आरोपियों की तलाश कर रही है, ताकि पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हो सके। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती देने के उद्देश्य से मेडिकल ऑफिसर के 600 पदों पर नई भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को नोडल एजेंसी बनाया है। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल माह में आरयूएचएस को आधिकारिक अभ्यर्थना भेजी जाएगी। अभ्यर्थना प्राप्त होते ही वीवी द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और उसके बाद परीक्षा की तिथि घोषित होगी। हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश में जिस तेजी से चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, उसके मुकाबले पदों की यह संख्या काफी कम है। नए मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अपग्रेडेशन को देखते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों ने भविष्य में रिक्त पदों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। हरियाणा के हिसार के आजाद नगर स्थित गीता कॉलोनी में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर एक 60 वर्षीय किराना दुकानदार से 9 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को दूरसंचार विभाग और सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़ित को फोन किया और दावा किया कि उनके नाम से जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में हो रहा है और व्हाट्सएप पर फर्जी एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट के नकली आदेश और सीबीआई के दस्तावेज भेजे। ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित पर लगातार निगरानी रखी और उसे डिजिटल अरेस्ट कर घर से बाहर न निकलने की धमकी दी। घबराए दुकानदार ने ठगों को 9 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठगों ने उसे हर 2 घंटे में आई एम सेफ का मैसेज भेजने का निर्देश भी दिया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल के बीच राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल 6 माह और बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है। कार्यकाल बढ़ने से अब यह लगभग स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में स्थानीय चुनाव सितंबर के बाद ही संपन्न हो सकेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर गठित यह आयोग डेटा की कमी के कारण अब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप पाया है। सूत्रों के अनुसार करीब 400 ग्राम पंचायतों का डेटा उपलब्ध न होने के कारण पेच फंसा
हुआ है। पंचायत राज विभाग ने स्पष्ट किया कि उनके पास अलग से कोई डेटा मौजूद नहीं है, जिसके बाद अब सर्वे ही एकमात्र विकल्प बचा है। हालांकि पिछले वर्ष केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ को सेवाएं देने से इनकार करने के कारण सर्वे प्रक्रिया प्रभावित हुई थी, जिससे चुनाव कार्यक्रम लगातार खिसकता जा रहा है। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग वाले शातिर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 महिलाओं और 1 युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सीमा शर्मा निवासी झुंझुनू, राहुल नायक निवासी चोरू, प्रियंका मेघवाल निवासी हरियाणा और मुनेश कुमारी निवासी चिड़ावा के रूप में हुई है। यह गिरोह भोले भाली बातों में फंसाकर लोगों को कमरे पर बुलाता था और फिर दुष्कर्म के झूठे मुकदमे का डर दिखाकर लाखों की वसूली करता था। एक पीड़ित से 1 लाख रुपए वसूलने के बाद जब गिरोह ने अतिरिक्त 1 लाख रुपए मांगे तो पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को डमी नोटों के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। थानाधिकारी श्रवण कुमार के नेतृत्व में टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच में सामने आया है कि शहर के कई व्यापारी पहले भी इस गिरोह का शिकार बन चुके हैं, लेकिन बदनामी के डर से वे सामने नहीं आए। पुलिस अब गिरोह के अन्य संपर्कों की तलाश कर रही है। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में 1 अप्रैल से टाइगर सफारी महंगी हो गई है। वन विभाग ने वार्षिक शुल्क वृद्धि की नीति के तहत सफारी की दरों में 10% का इजाफा किया है, जो आज सुबह ही पारी में लागू हो गया। नई दरों के अनुसार भारतीय पर्यटक के लिए कैंटर सफारी अब 888 के स्थान पर 986 रुपये 63 पैसे और जिप्सी सफारी 1455 रुपये 17 पैसे के बजाय 1611 रुपये 80 पैसे प्रति व्यक्ति हो गई। विदेशी पर्यटकों को अब कैंटर के लिए 2399 रुपये 63 पैसे और जिप्सी सफारी के लिए 3024 रुपये 80 पैसे चुकाने होंगे। डीएफओ संजीव शर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 के लिए गए निर्णय के आधार पर हर साल प्रवेश शुल्क में यह बढ़ोतरी की जाती है। इस वृद्धि का प्रभाव देशी और विदेशी दोनों श्रेणियों के पर्यटकों पर पड़ेगा, जिससे रणथंभौर की प्राकृतिक सुंदरता और बागों को देखने का अनुभव अब और अधिक खर्चीला हो गया है। राजस्थान में अब तक आईएएस, आरएएस का ट्रांसफर पोस्टिंग सिस्टम राजकाज प्रोग्राम या पोर्टल से संचालित हो रहा था। सरकार ने इसका अपडेट वर्जन राजकाज 2.0 तैयार किया है। यह पुराने सॉफ्टवेयर का एक एडवांस और मॉडर्न वर्जन है, लेकिन इस सिस्टम में प्रशासनिक एवं वित्तीय पावर समाहित नहीं होने के कारण अब 340 लाख की लागत से नया सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसमें मैन पावर के इंतजाम के साथ 2028 तक के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार होगा। एआई आधारित नए सिस्टम के कुछ एडवांस फीचर होंगे। वेब एप्लीकेशन को नए सिरे से डिजाइन और विकसित किया जाएगा। स्टेट मिशन टीम को इसका सलाहकार बनाया है। भविष्य का ट्रांसफर, पोस्टिंग, छुट्टी आवेदन, अचल संपत्ति विवरण, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, रियल टाइम अलर्ट और ऑफलाइन मोड जैसी सुविधाएं देने वाला यह नया सिस्टम राज्य सरकार के स्तर पर स्वतंत्र रूप से बनाया जा रहा है। अब तक केंद्रीय डीओपी का रोल होता था। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की योजनाओं को मंजूरी देते हुए 81 करोड़ 12 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। इसके तहत प्रदेश के 4 स्मार्ट सिटी और प्रमुख राजमार्गों पर कुल 5091 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। पीएमई ड्राइव योजना के अंतर्गत जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर में 39 और कोटा में 28 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, जबकि 34 स्टेशन राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर चिन्हित 5262 स्थानों के समीप स्थापित होंगे। ये सभी स्टेशन सरकारी विभागों की भूमि पर बनाए जाएंगे, जिससे बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। इस पहल से शहरी क्षेत्रों और हाईवे पर सख्ती चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन घटेगा। यह कदम राज्य में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को आमजन तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा। पंजाब की मुक्तसर जिला पुलिस ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक तलाकशुदा महिला की हत्या के आरोप में उसके साथी कुलबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांव थांदेवाल का निवासी है और पिछले 12 वर्षों से जसप्रीत कौर के साथ लिव इन में रह रहा था। पुलिस जांच के अनुसार हत्या का मुख्य कारण संपत्ति विवाद था। कुलबीर सिंह मृतका के मकान को अपने नाम करवाना चाहता था और जसप्रीत कौर के इनकार करने पर उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने की नीयत से आरोपी ने महिला के शव को फेंक दिया था। पुलिस ने शव बरामद किया, जिसकी पहचान जसप्रीत कौर के रूप में हुई। डीएसपी बचन सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना सदर में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि मामले की विस्तृत जांच की जा सके।